Andrea, I'm making you co-host. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट इज AB6. AB6 देखिए बड़ा सिंपल है. अच्छा, AB5 में क्या लर्निंग था, रिकॉल करिए. AB5 में क्या लर्निंग था? एक ट्रायंगल था, ऊपर और नीचे बॉन्ड थे ना. यस सर. तो AB6 में क्या होगा, लॉजिकली बताओ. एक स्क्वायर होगा. सर ऊपर नीचे और साइड में. हो गया, ऊपर नीचे. यू हैव टू मेक अ स्क्वायर. स्क्वायर मींस A will be there, A attached to 4 B other. along the diagonal of a square, one above one below. ऊपर पिरामिड बनाएंगे. Yes sir, and down pyramid. तो नाम क्या होगा? Base Square bipyramidal. Square bipyramidal. Now there is another name also, octahedral. Octahedral. जिसमें एक्सियल कौन सा होगा, इक्विटल कौन सा होगा? सर बी, चारों बी जो रहेगा वो इक्वेटोरियल हो जाएगा. लॉजिकली वो क्या होगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा. ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, एक्सियल. एक्सियल. जबकि ऐसा है नहीं. लॉजिकली सही है, गलत नहीं बोला आपने. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. देखिए अच्छे से, वी आर वर्किंग ऑन AB6. A है, तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसको स्क्वायर मान लूं तो ऊपर नीचे आपका स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा. ठीक है ना? बोलिए. हेलो. यस सर. जबकि और एक्सियल मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा और इक्वेटोरियल मेरा चारों भी हो जाएगा. चार हो जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है. ऑल द पोजीशंस इन AB6 आर सेम. ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट. तो किसी भी दो अपोजिट को आप एक्सियल मान सकते हैं. बोले सर ये तो दिख नहीं रहा सर. दिखाते हैं आपको वैसे ही. ऑल पोजीशंस आर, बोलिए सबसे पहले लर्निंग क्या है? इक्वेटोरियल, इक्विडिस्टेंस. इक्विवेलेंट. तो कोई भी दो अपोजिट को आप एक्सियल मान सकते हैं. कोई भी दो एक्सियल पोजीशन को आप अपोजिट अपोजिट को एक्सियल मान सकते हैं. देखो कैसे समझते हैं इसको. देखिए बेटा, अब नोटबुक बनाइए मेरे साथ. एक्स बनाइए और इसको ऐसे कट करिए. नाउ इफ आई ज्वाइन ऑल दिस 4, ये इसको और समझते हैं थोड़ा. ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक डार्क डाल रहे हैं. कौन सी एक्सिस है वो? जेड. जेड एक्सिस. तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. एक्स वाई क्या बना रहा है? स्क्वायर. और जेड एक्स परपेंडिकुलर है. एनी डाउट? बोलो. मतलब आपके नोटबुक पे क्या है, 4 बी है और ऊपर और नीचे Yes. 2 बी है. यही समझना है. नाउ सिंस दिस 3 आर 3 axes, this lines are axes, if I make square with xy, xy के साथ मैंने अगर बना लिया, अगर मैंने xy के साथ स्क्वायर बना लिया तो z के अलॉन्ग क्या होगा, ऊपर नीचे? बताइए. Yes. लेकिन अगर मैं xy के अलॉन्ग नहीं बनाया, I made the square along xz, ये वही तो परपेंडिकुलर है आपस में. ऑल 3 आर परपेंडिकुलर एक्सिस ना. तो y के अलॉन्ग क्या Yes. बन जाएंगे वो? अपोजिट. नाउ इफ आई मेक this as a square, तो ऊपर इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, x एक्सिस होगा. so that should be what? Opposite. So in this case any two opposite locations can be acting as what, axial. so all the positions are what, same. यहाँ तो कोई डाउट? बोलिए. बोलो. No sir, no doubt. तो इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है. अब आप ये तो समझ में आ गया आपको कि सर ये स्क्वायर पिरामिडल क्यों है. बेस क्या है, स्क्वायर. और Yes sir, and ऊपर नीचे पिरामिड है. ऊपर पिरामिड, नीचे पिरामिड. और देखिए थोड़ा, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल नाम हो गया. व्हाट इज नेम्ड एज ऑक्टाहेड्रल. समझने की कोशिश करिए.
इफ यू ज्वाइन एनी 3b, स्क्वायर के ऊपर कोई भी 3b को ज्वाइन करने की कोशिश करो ऊपर से, मतलब ऊपर वाले ग्रुप बी से और स्क्वायर वाले 2b से, तो एक ट्रायंगल बनेगा। यस सर। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे ऊपर? 4। नीचे कितने बनेंगे? 4। सर 4। तो कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए? सर 8 ट्रायंगुलर फेस। 8 ट्रायंगुलर फेस। जब 4 ट्रायंगुलर फेस था तो नाम क्या था? टेट्राहेड्रन। 8 टेट्राहेड्रन। ट्रायंगुलर फेस है ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन। शेप का नाम क्या होगा? सर बोलो, ऑक्टाहेड्रन। तो आपको लगता है? मैंने बोलो। सर बोलो। हेड्रल का मतलब क्या हो गया? हेड्रन तो शेप को डिसाइड कर रहा है। हेड्रन ऑक्टाहेड्रन अरेंजमेंट है, उसके जैसा दिखने वाला ऑक्टाहेड्रन। स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल एसबीपी। और क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रन उस शेप को बोलते हैं, वैसा कोई भी शेप ऑक्टाहेड्रन कहलाएगा। ठीक है, एनी डाउट? बोलो। नो सर। तो सर 86 आ गया। हाँ बताइए। सर इसमें कितना, मतलब अगर आपने जैसे वो एक्स वाई प्लेन को जो लिया ना कंसिडरेशन में, तो ऐसा कितना वो आएगा, मतलब क्या कितना हुआ? चारों इक्वेटोरियल को कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? मतलब क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है। सर आपने वो जो एक्स वाई जेड प्लेन बनाया ना, तीन ही तो एक्स वाई एक्सिस, 3 एक्सिस है, तो सो यू आपने कैन वो जो मेक हाउ मेनी स्क्वायर प्लेन? यू कैन स्क्वायर मेक हाउ बनाया मेनी? उसका। तो यू कैन मेक हाउ मेनी स्क्वायर? वही तो पूछ रहा हूँ। आइदर यू कैन मेक स्क्वायर विद एक्स वाई प्लेन, और यू कैन मेक अ प्लेन विद वाई जेड, और यू कैन मेक अ प्लेन विद एक्स जेड। तीन ही प्लेन बना पाएंगे ना। मेरे पास 3 एक्सिस है, तो आइदर आप एक्स वाई लेंगे, आइदर आप वाई जेड लेंगे, अदरवाइज एक्स जेड लेंगे। 3 प्लेन ही पॉसिबल है ना, तो 3 एलिमेंट दिखाया मैंने आपको। If two axes are used for the plane, the other axis will be perpendicular to that plane. है कि नहीं हार्दिक? बोलो। Yes, sir. If two axes are used to make the plane, the other axis will be perpendicular to that plane. Simple. Yes, sir. Right. Nitin, clear? यस सर। हाँ, तो AB6 कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। No, sir. स्टेप याद होगी, याद करना है आपका काम, समझना भी है और याद भी करना है। ड्रॉ भी करने के लिए बोलूंगा, पहले लेट्स डिस्कस एवरीथिंग फर्स्ट। अब ये 5 तो बी हैं, एक लोन पेयर आ गया। कोई भी ये इसमें से कोई भी सही है, पर बेटर कौन सा है? ये वाला। सब सही है ना, इसको आप एंगल पे घुमा दो थोड़ा सा, तो ये भी वैसे दिखेगा ना। तो यहाँ पे बी लगा दिया, बी लगा Yes. दिया, बी लगा दिया। ए कहाँ था? ए कहाँ पे है? बीच में। Between. बी ऊपर तो लगा ए दिया। सेंटर में था। अच्छा, लोन पर मैं कहाँ लगा सकता हूँ? बताइए पहले, रुकिए। सर इक्वेटोरियल में लगाने का, इसमें लेकिन मैं लोन इसमें पर कहाँ सभी लगा सकता हूँ? सोच के बताइएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। सोच के बताइए। सर किधर भी एक बी को निकाल के कहीं भी बी को निकाल के लगा सकते हैं। क्यों? सारे पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल और एक्सियल Equatorial. एक है। तो सारे पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, सारे पोजीशन यस इक्विवेलेंट। सर। तो कहीं भी लगा सकते हैं, पर लगाना सुंदर कब लगेगा? जब ऐसा समझ ले। ऐसा समझने से बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा सुंदर यहाँ पे क्या लग रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखेगा कि कैसा शेप है। स्क्वायर साफ साफ Square दिख, by pyramid. स्क्वायर पिरामिडल। Pyramid. क्योंकि लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते, तो शेप क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड। अंडरस्टूड? बोलो। Yes. यस सर। AB4L2 आ गया। अब कहाँ लगाएंगे आप? सर ऊपर वाले बी पे। ऊपर वाले भी. क्यों? क्योंकि अपोजिट सर लगा वो लेंगे। सीधा स्क्वायर ही अब हो जाएगा। हाँ, अपोजिट लगा लेंगे। यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ऊपर नीचे। शेप क्या हो गया बताओ? स्क्वायर। Square. स्क्वायर का आगे बताओ। प्लेनर। बाइपिरामिडल। नो, Planar. बाय पिरामिड कैसे? प्लेनर ना। प्लेन सारे प्लेन पे ही आ गए ना। आइदर एक्स वाई प्लेनर प्लेन कैसे और आया वो वाई नहीं जेड। समझ। ये बच्चा, आइदर एक्स वाई प्लेन पे आया, आइदर वाई जेड प्लेन पे आया,
इधर जेड एक्स प्लेन पे आया, 3D हुआ क्या? नो सर 2D हो गया। स्क्वायर तो प्लेनर ही होती है ना, प्लेनर Yes. 2D होता है। अंडरस्टूड और नॉट, बताओ। यस सर। हो गया, कोई डाउट? हेलो, नो सर। हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये भी हमारा हो गया। यहीं तक हम लोग ए बी 4 का पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मिलते नहीं है। अब आते हैं ए बी 7, और मैं सबके एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप लोग करना, आप लोग एनालाइज एनालाइज क्या, मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर। ए बी 7, ए बी 7 में फिर से कुछ पैसा 5 लेना है, उससे बेटर क्या बना लूं? AB5। पेंटागन बना लिया, और एक ऊपर एक और नीचे। यहाँ पे क्या है? BB। सभी बी है। बताओ, उसका नाम बता दो खुद से। सर पेंटागोनल बाय By पिरामिड। by pyramid. इसमें मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑब्वियस हो गया है। पीबीपी टफ क्या है, फिर से रिकॉल करो। ए बी 5 जब था तो लोन पर कहाँ रखा था हमने? सर बोलो। ऊपर नीचे. देखो यही सब गड़बड़ करते हो। ए बी सर 5 जब था बच्चा, Sir, AB5 ही नीचे नीचे. इक्वेटोरियल पे, Wait हो गया. ठीक। यस। और ए बी 6 था तो कहाँ रखा था लोन पेयर? कहीं भी रख सकते थे। Right. जब सर दो वो आएगा, तो किधर भी लग सकते थे, हम लोगों जब ने दो ऊपर आएंगे तो नीचे अपोजिट रखा। कर दिया। ए बी 7 आएगा तो फिर से यहाँ पे इक्वेटोरियल एक पोजीशन है बेटा, ठीक है ना। यहाँ भी एग्जैक्ट, क्योंकि अलग अलग एंगल हो गई ना। बताइए, पहले आप सोच के ये बताइए, ये एंगल कितनी है? गलत मत बोलना, मैथमेटिक्स लगाओ, बताओ एंगल कितनी है, इंटरनल एंगल कितनी है? Sixty. 60 कैसे हो सकता है बच्चा? पेंटागन का इंटरनल एंगल, रुको ट्रायंगल से स्टार्ट करूं, रुको, ये जरूरी है। बोले साहब, जैसे मैं हिंट दूंगा तो सब पकड़ लेंगे फट से। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या इंटरनल एंगल है? स्क्वायर है, क्या इंटरनल एंगल है? पेंटागन है, क्या इंटरनल एंगल है? सब रेगुलर है, मतलब सभी सारे साइड सेम है। सर ट्रायंगल का 120 डिग्री है। ठीक है, सबको बताइए। सर स्क्वायर का 90 डिग्री आएगा। और पेंटागन का सर हेक्सागन उसके आगे का 60 डिग्री आएगा। 60 कैसे आएगा? आगे मतलब आगे का, उसके आगे का? Sir, बेसिक मैथमेटिक्स, यस सर। बेसिक मैथमेटिक्स। 75. 70। 75. क्लास में मैं बहुत मजाक उड़ाता आप लोग का, बहुत मजा लेता। इतनी मेहनत आप लोग करते हैं लेकिन जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते, जो कि आप बिल्कुल खुशी खुशी आंसर दे सकते हैं। 10th की पढ़ाई इसलिए घटिया है, 10th में जो पढ़ाई होती है ना, इसलिए बहुत खराब है 10th की पढ़ाई। 10th में सिर्फ आपको याद करना सिखाते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। यू ऑल ऑफ यू हु आर सिटिंग इन द क्लास, सब लोग आंसर दे सकते हैं, सब लोग, किसी से गलत नहीं होगा, लेकिन आदत ही नहीं है वो, हम सोचने वाली बात। मैं क्लास को यही रोक दूंगा अगर आप आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे बताएंगे नहीं तो। So 108. नहीं, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं, मैं तो चिल मार रहा हूँ। अब बताइए।
सर बोलो। 72 72 कौन है ये? सर मेधांश हाँ, सर मेधांश मिधांश। यस कैसे सर निकाला मिधांश बताओ? पूरे एंगल का सम 360 होगा ना सर और बस टोटल 5 है बेसिक लॉजिक, बेसिक बेसिक लॉजिक। आप यहाँ देख रहे हैं, कोई बता सकते थे? नहीं बता सकते थे नितिन, बताओ जरा। यस कोई बता सकते थे? सर क्या सर? सर मेरी एक गलती हुई थी कि 360 डिवाइड बाय 5 किया तो गलती से 75 बोला, 72 कैलकुलेशन। कोई बात नहीं बेटा, क्लास में सर सीखेंगे। मैं स्टार्टिंग से 360 से डिवाइड करने देख रहा था बट कैलकुलेशन जल्दबाजी। ठीक है, बताओ मैं हाई फाई पढ़ा के क्या करूंगा, या कोई भी हाई फाई पढ़ के क्या करेंगे जब आप बेसिक चीजों पे अपना दिमाग लगा पाएंगे? मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लेता अगर ऑफलाइन होता, तो मैं चल जाता घूमने के लिए, तुम लोग सोचते रहना। पर ऑनलाइन तो कर नहीं सकते, जल्दी टाइम टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोग एंजॉय करो, आप लोग बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। और क्लास में सेंटर हेड को बिठा देते या ऑफिस में बिठा देते, बोलते कि सर किसी को आपस में बात मत करने दीजिएगा, सोचने दीजिए इनको आधा घंटा। Each and every one of you can answer this question. Each and every one. After writing all the examples, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, 90 लिख दिया, 120 लिख दिया, तो उसी से हिंट मिल जाती है कितने कॉर्नर है, कितने साइड से यहाँ पे 3, कितने कॉर्नर है, कितने साइड से यहाँ पे 4, 4 कितने कॉर्नर से कितने साइड से यहाँ पे 5। 5 6 साफ दिख रहा है। और इन टोटल एंगल क्या होती है सर, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ तो 360। 360 डिग्री। फिर जो पूरे क्लास में आंसर नहीं कर रहा है, आज वो चुपके से आंसर किया। मिधांश, यस सर क्लास में आंसर किया करो ना कभी कभी, कि वेट करते हो कि सर जब कोई नहीं बताएगा मैं बताऊंगा। मिधांश हाँ ठीक बोलो, है सर यस करो, पार्टिसिपेट करो बेटा, इट्स योर क्लास। सब वो आप लोग की क्लास है ना, मेरी क्लास नहीं है, जान लीजिए। आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप इसको अच्छा बनाएंगे, और क्लास को पढ़ाई की का टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई तो डेफिनेटली बहुत करनी है, और क्लास में हम सब चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो आपको कभी बर्डन वाली फीलिंग होने नहीं कोशिश करते। अब हाँ, अब पढ़ोगे तो फिर डिटैच हो जाओगे, कहाँ से आता है? आईटी जेई या कोई भी कंपटीशन एग्जाम टफ क्यों है, नीट क्यों टफ है? तो इस 11th की स्टार्टिंग से 12th के एंड तक सब कुछ याद रखना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट तो एंजॉय किया करो। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री से मुझे ही लगाव नहीं है। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम केमिस्ट्री, बस। तो ये 72 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या क्या एंगल होगी बताइए? AB7 में क्या क्या एंगल हो सकती है? 72 डिग्री हो सकती है, 90 हो सकता है, और 120 डिग्री। 120 कहाँ से आ गया? 80 होगा ना, ये 180, सिंस ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा? यस 90। एंड अनदर वन। सब सारे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, सारे एंगल दिखाता हूँ। यही तो, ये सब ऑनलाइन का प्लस पॉइंट है, ऑफलाइन का प्लस पॉइंट है ही नहीं। ये कितनी है? 72 डिग्री। 70 डिग्री 180 डिग्री। इतना जो प्यारा सा डायग्राम है, कलरफुल है, ये क्या हो गया? 180 डिग्री। और ये क्या हो गया? 90 90 डिग्री। डिग्री। सारे एंगल है। अब लर्निंग ये है, सर एक्सेल इक्वेटोरियल बतानी है मुझे। इतने प्यार से फटफट फटफट ड्रॉप बन जाता है। जो ऊपर है बेटा वो क्या है? एक्सियल एक्सियल। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल 5 इक्वेटोरियल। अब रिकॉल करो, फिर से मैं रिपोर्ट करवाऊंगा बार बार। AB5 में लोन पेयर कहाँ रहता है? इक्वेटोरियल पे। सर इक्वेटोरियल में। अब तो याद हो गया सबको, इतना बार बोलूंगा याद नहीं होगा? बताओ तुम्हें कहाँ से पढ़नी है? तुम्हें पढ़नी नहीं है। अब AB7 में भी मुझे लोन पेयर डालना है, लेकिन लोन पेयर अगर नजदीक रहे तो रिपल्शन क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा रहेगी। अब एंगल ज्यादा कहाँ है? एक्सियल में 90 डिग्री 180 डिग्री है, और इक्वेटोरियल पे 72 डिग्री है। तो लोन पेयर कहाँ रखना चाहोगे? लॉजिकली, लॉजिकली पूछ रहा हूँ, जिससे रिपल्शन कम हो। इक्वेटोरियल पे रखना चाहोगे क्या? नो सर एक्सेल पे रखना चाहेंगे। AB5 में क्या प्लस पॉइंट था? AB5 में 120 डिग्री था इक्वेटोरियल पे, था ना? यस सर। AB5 में क्या था?
इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री। और कोई आंसर नहीं कर पा रहे हैं, कभी निराश मत होइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेहनत से निकाली जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। एडवांस नीड मोर एप्टीट्यूड कह सकते हैं, लेकिन सारे अच्छे कॉलेज मिल ही जाते हैं उसके पहले। मैं थोड़े कराटे साइड करता हूँ, तो ये 120 यहाँ पे एंगल ज्यादा है, इसलिए इक्वेटोरियल पे डालते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट रीजन दिया जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे एंगल कम हो वहीं पे डाल देंगे लोन पेयर को, तो ज्यादा हो वहीं डाल देंगे लोन पेयर को, जहाँ पे एंगल ज्यादा हो। तो कहाँ पे रखना चाहेंगे लोन पेयर को? सर एक्सियल के रीजन पे। एक्सियल पे, लेकिन एक्सेप्शन है। बोले अभी तो सर इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया आपने, अभी आपका एक्सेप्शन आ गया। AB6L1 इसमें लोन पे कहाँ रहना चाहिए था लॉजिकली? सर एक्सियल पे। एक्सियल पे, पर रहता कहाँ है? इक्वेटोरियल पे। क्यों? सर वो क्योंकि हम केमिस्ट्री एक्सियल पढ़ पे रहे हैं। नहीं था। कुछ नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना क्या लगाना है। अगर मैं लोन पे रख दिया बेटा, सोच के बताना इसका शेप कैसा, किसके जैसा दिख रहा है। अगर मैं लोन पे की जगह को काउंट ना करूं, ये किसके जैसा दिख रहा है? दिख रहा है किसके जैसा? चार ही बॉन्ड दिख रहे हैं इक्वेटोरियल पे, यस सर। और ऊपर नीचे दिख रहा है। हेलो, यस। तो ये स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया ना, चार ग्रुप दिख यस रहे सर। हैं। शेप की बात कर रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन ये एंगल तो 90 नहीं है ना, एंगल तो 90 होता है ना वहां पे। एंगल क्या क्या यस होती है सर। AB6 में बताओ? सर 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 180, ये 90, ये 90, पर ऊपर नीचे, ऊपर से और 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसमें 90 तो है नहीं, इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहेड्रल। इसकी एग्जांपल में मैं यही लिखूंगा, XCF6। एनालाइज करिए कि इतने लोन पर इतने बॉन्ड पेयर है। कौन से बॉन्ड पेयर? सिग्मा बॉन्ड पेयर। कौन से बॉन्ड पेयर? जो सराउंडिंग आइटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। पाई डबल बॉन्ड में जो पाई होती है उसकी काउंट नहीं करनी होती है, या सिंपली सराउंडिंग आइटम काउंट कर लेना। XCF6 को एनालाइज करिए। इसकी एग्जांपल एक ही है जो आपको पूछेंगे, और कंफर्म पूछेंगे। एग्जांपल एक ही है, XCF6 निकालिए। सर डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं ड्रॉ नहीं करना, पहले एनालाइज करो, स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड बनाओ, लोन पर काउंट करो, नंबर ऑफ बॉन्ड पर, नंबर ऑफ लोन पर, वही काउंट करोगे ना, देन only you यस can सर। think of it. Sir, can you repeat the question? What's this? You have to find out number of bond pair and number of lone pair. In XCF6, right? Yes. सर 6 बॉन्ड पेयर है। क्या बेटा? 6 बॉन्ड पेयर 6 bond pair बिल्कुल सही है। एंड सर 1 लोन पेयर। 1 lone pair मतलब AB6L1 हुआ ना। यस सर। AB6L1 हो गया। क्लियर सबको? सो वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कैसे, वो एक बस बता सकते हैं इसका? कॉन्फिगरेशन मतलब? सो वो कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है ना, NaCl में से 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर होता है, इसका कैसे होगा? NaCl आयनिक कंपाउंड है बच्चा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग होगी ना। ओ यस सर। तो फिर Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सबने क्या किया? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। कितने बॉन्ड पेयर? 6 and 6 1. बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 7। मतलब कौन सा केस से मैच कर रहा है? AB6L1 शेप क्या होगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Yes. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अंडरस्टूड? यस। कोई डाउट, कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, आप मुझे, हाँ ये लिख लीजिए पहले फटाक से, क्विक लिख। कहाँ से लिखना स्टार्ट किया तुमने? AB6 से।
क्विक। AB6 में कौन कौन सा शेप मिल गए फटाफट बोलिए। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। Yes. AB7 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और होना चाहिए था Distort लोन पेयर को कहाँ पे, ऊपर, ऊपर, लेकिन वो एक्सियल पे होगा। होता है इक्वेटोरियल पे होगा, होना चाहिए था एक्सियल पे, लॉजिकली होना चाहिए था एक्सियल पे, पर है होता कहाँ पे है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। कारण क्या है हमें भी नहीं पता, ठीक। पे। यस। बस आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। और XCFC पूछेंगे ही हार्दिक, कंफर्म। टफ बनाना का होगा पेपर, और कुछ नहीं पूछेंगे, XCFC पूछ लेंगे, सोचेंगे बहुत काबिल क्वेश्चन है, चलो पूछ लेते हैं। सर XCF6 हाँ यही बकवास का क्वेश्चन। यू कैन एनालाइज एनी प्रॉब्लम फॉर द शेप, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 10-15 क्वेश्चन कराता हूँ अभी, ठीक है ना। यस हम्म, सर, अभी और दे रहे हो कि अभी लिखवा रहे हो? क्या बेटा, अभी और दे रहे हो कि लिखवा रहे हो? क्या समझा नहीं मैं आपकी बात, नहीं नहीं, बताइए। एग्जाम्पल और दे रहे हो कि अभी लिखवा? अभी तो क्वेश्चन कर, अभी तो कुछ कराया नहीं है, अब तो कराऊंगा, अभी तो पढ़ाया है सिर्फ शेप के बारे में, अब क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप फटाफट जल्दी लिख, ड्राइंग तो बनाना, जल्दी करो कंप्लीट करके, जस्ट आपके सेक ऑफ के लिए, अदरवाइज इफ यू डोंट राइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं जो नोट शेयर किया था, यस। यस सर। ठीक। हो गया नितिन, बढ़े आगे, जल्दी से फटाफट ड्राइंग बना लो, ड्राइंग तो बनाना है। यस। वो फील समझ में आ गई ना कि क्यों 8 ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, 8 तो नहीं है ग्रुप, 8 ट्रायंगुलर यस, फेस है, 8 सराउंडिंग ट्रायंगुलर ग्रुप फेस। कितने हैं, 6 सराउंडिंग ग्रुप है, ग्रुप्स तो सही 6 ही है। डन सर। सर नॉट। हाँ हाँ करो, आराम से करो।
हो गया ना, आगे बढ़े। यस सर। सर 2 सेकंड। हाँ लेकिन क्या देना बेटा, हो गया आपका तो। यस सर। सर मैं स्क्रीनशॉट ही ले लिया। लिख लो ना बेटा, कितना अब तुमको लगता है कि तुम उसके लिए समय सर- निकालोगे? सर वो मैं बीमार हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं लिख अच्छा नहीं- हाँ, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। ओके, तो ये भी अच्छी चीज है। और तुम बाहर कहीं गए हो, यू अटेंडेड द लेक्चर। अब ये सेल्फ डिसीजन है। हम कहीं मान लो रिलेटिव के गए, घूमने फिरने के लिए सर गए। सर मैं बाहर हाँ नहीं, मैं बीमार हूँ थोड़ा, बीमार हो, अच्छा अच्छा, और अच्छा स्टेप है, क्योंकि घर बैठे तो सुनना है, सुन लिया, डन। Yes. और ये सब सर सुनने से ही खत्म हो जाते हैं, कोई दम नहीं क्वेश्चन किसी थ्योरी में। हाँ बताओ निखिल। नहीं सर, नहीं सर मैंने मेरा था कि सर 1 मिनट रुको। हार्दिक लिटिल फास्ट, तुम अपना अपना फिर से तुमको जगाना पड़ेगा क्या? सर नहीं सर, डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा। हाँ ठीक। सर वो हो गया होगा। तुम एक काम करो, अब सुनो, AB2 से स्टार्ट करो बोलना सारे शेप। फटफट, गलतियां होने दीजिएगा, करेक्शन करिएगा आप लोग। एंड्रिया आर यू देयर? Yes, sir. बेटा यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास। द co-host is very important in the in a particular lecture. He or she should participate in the class. Okay, sir. कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पॉन्ड करिए, एक दिन तो रिस्पॉन्ड करिए क्लास में। बताओ हार्दिक, सारे स्टार्टिंग AB2 से। अब कहाँ चला गया ये, छुट्टी पे चला गया फिर से हार्दिक कहीं पे? So V shape. AB2 से स्टार्ट करिए बेटा। AB2 मतलब लोन पेयर नहीं है, Sir, linear shape. लीनियर शेप है ना। हेलो, स्टार्ट करो। लीनियर किसने बताया, लीनियर? हेलो, लीनियर किसने बताया? अब देखो, तो अब आप लोग के मैंने बताया। सर नाम। सर हाँ सर, कामना। कामना बोलो। स्टार्ट करो AB2 के बाद, AB2 का लीनियर शेप। फिर Sir, trigonal planar नहीं, shape. वैसे नहीं बोलना बेटा, देखो Bend shape. फिर वैसे नहीं बोलना है, सॉरी वैसे नहीं बोलना है। Tetra. रुको, AB2 करना है पहले लीनियर, फिर AB3 करना है। AB3 बोलना है तो ट्रायंगल प्लेनर, फिर AB3 में वेरिएशन कि AB2 L1, फिर क्या होगा, बेंड। AB4 क्या शेप था, टेट्राहेड्रल। अब AB4 में वेरिएशन AB3 L1, AB2 L2, AB5 AB4 L1, AB3 L2, AB2 L3, फिर AB6 AB4 AB5 L1, AB4 L2, AB7 AB6 L1। और इस तरह से आप लोग क्या करिए, लिखिए अपने नोटबुक में, लिखिए खुद से, तो लिखिए सारे एग्जांपल्स, बिना देखे लिखिए, सारे वेरिएशंस लिखिए। सर अभी बोलना नहीं है। अब बंद कर दिए बोलना, लिख दीजिए फटाफट, सब लोग लिखिए, सब लोग। तुमने स्टार्ट ही नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे घूमने के लिए बीच सर में। नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था, तो सब तो पहले लिख फिर रहा घर था पे और घर फिर पे रिवाइज जितना क्यों कर याद है रही है? उतना आपको बोल रहा था। फिर अच्छा इतने में किसी ने बोल दिया। ठीक ठीक, करो। सर मतलब एंगल्स के साथ पूरा लिखना है? नहीं एंगल नहीं, सिर्फ शेप लिखो पहले। सिर्फ जैसे ट्रायगोनल प्लानर शेप।
हाँ जो भी है, AB2 लिखो पहले, फिर AB3 AB2 L1 लिखो, फिर AB4 AB3 L1 AB2 L2, जो जो केसेस हैं सब लिखो। ठीक है सर। हम्म हमने डन बेटा, हो गया। No, जो sir, I'm नोटेशन still है, writing. हाँ AB वाला नोटेशन, उसके बगल में शेप, बस उतना लिखना है। देखो भूल गया, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 10, बॉन्ड बना लिया। फिर मैं उसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा हूं। N का लोन पे, अच्छा ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? रुकिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2 चाहिए। ये क्या करेगा नाइट्रोजन? दोनों कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कौन सा शेयरिंग? सर, कोऑर्डिनेट से। वन साइडेड शेयरिंग। कौन सा बॉन्ड पूछेंगे तो क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ इट। एन के पास एक भी लोन पेयर बचा क्या? सर N के एक पास लोन पेयर है उस साइड। कहाँ बचा? सराउंडिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सेंट्रल को ध्यान देना है ना। नहीं सर, एक भी नहीं। उसको फिर नो से क्या कहाँ गलती किया पता है मैंने, जो आप लोग ऐसा गलती कर रहे हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एंड। सेंट्रल एटम।
अब गलती नहीं करेंगे, सब गलती हमारी है। डन यहाँ तक? यस। तो शेप क्या हो जाएगी बताइए? लीनियर। ट्राइगोनल। ये देखो कहाँ से ला रहा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। AB2 फॉर्मेट है, नो लोन पेयर, तो लीनियर ही होगा ना। यस। करिए। अब COS मुश्किल फिर से होगा ट्राई, कब किसको सेंट्रल आइटम माने। सर बोलो सर। सी को लेना है सर। हाँ सर सर, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। सर ट्राइगोनल प्लानर और सी को ये लेना है सेंट्रल बोलो। वाह, जब तुम C को सेंटर आइटम ले लोगे ना हार्दिक, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। C को सेंटर आइटम ले लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है C के पास? सर 4। और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 6 होगा। 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 होगा। तो क्या करेंगे दोनों? फिर गलतियां क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसी बच्चों वाली? ठीक। यस सर। कौन सा फॉर्मेट हो गया? AB2। अब आपको लीनियर। जितना हार्दिक पूछा कि सर आपने करली क्यों लगा, तुमको आइडिया लग गया होगा कि करली का मतलब क्या है। सभी एक ही कैटेगरी के हैं। क्लियर? यस यस। जहां भी करली लगाया है मतलब वो सभी एग्जांपल्स उसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ओके। ठीक है ना? यस सर। तो यू आर गेटिंग मेनी एग्जांपल्स, सिमिलर सिमिलर जो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैंने हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग से पूछा ही नहीं, सॉरी। एन की हाइब्रिडाइजेशन, एन में कितने सिग्मा बॉन्ड? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp। ज्योमेट्री तो लीनियर ही होगी। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ज्योमेट्री भी क्या होगी? sp। लीनियर। जब लोन पेयर, सुनो ध्यान से, जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है? सेम। लिखिए नोटबुक में। अब ज्योमेट्री क्या होती है वो नहीं समझाया मैंने अभी, समझाऊंगा। शेप तो होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम, ज्योमेट्री नहीं समझाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बन रहा हमारा, समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो लिखिए, इफ लोन पेयर इज नॉट देयर ऑन सेंट्रल एटम देन ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम। Lone pair is not there on central atom. Then geometry and shape will be same. डन सर। Yes sir. Sir, can you repeat once geometry and If lone pair on the central atom is not there, the number of lone pair on the central atom is 0, then geometry and shape will be same. okay. But I didn't tell you what is geometry, तो कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन हमसे बन रहा है।
तो CO2 का लीनियर है ना हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन sp बेटा, ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है। Yes. हाइब्रिडाइजेशन ये sp देखो पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, पर डोंट वरी अबाउट इट। बोलने की कोशिश करिए, मन में बोलिए, क्लास में बोलिए, तो वैसे ही याद हो जाएगा। कुछ हाईफाई चीज नहीं है, सब बहुत आसान है। डन। यस SO3 का एनालिसिस करिए पूरा, सब कुछ बताइए, SO3 का सब कुछ बताइए। सर आपको फोटो भेजा। ओके sp2 ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल प्लेनर, शेप भी ट्रायंगल प्लेनर। शेप पिरामिडल क्यों? ट्रायंगल प्लेनर ही होगा ना, लोन पेयर कहाँ है उसके पास? ओ यस सर। ठीक है ना। लोन पेयर है क्या बताओ? हेलो, नो सर। लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। सेम, मतलब सेम होती है। हाँ। एक बार शेप बताओ ना SO3 का सही। नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं इसलिए पहले मतलब नहीं मैंने WhatsApp पे भेजा। हाँ ओके। आपने कहाँ लिखा कुछ? अब तो सिर्फ डायग्राम बनाया है। हाँ वही सर, डायग्राम सही है। बहुत 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 ब्लंडर है, ब्लंडर। सेंट्रल आइटम क्या, देखो कुछ केसेस में ही गड़बड़ आ गई, जैसे N2O में हमने स्टार कर देते हैं। N2O में हमें दिक्कत हो रही थी सेंट्रल आइटम में, तो उसको स्टार कर देते हैं, शुड रिमेम्बर इट। क्या दिक्कत हो रही थी? पर SO3 तो साफ साफ S है, सेंट्रल आइटम S होगा। और ऑक्सीजन कभी 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। हेलो, यस सर। ऑक्सीजन कभी भी 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। आपने कितने बॉन्ड बनाए बताइए? सर उसका लोन पेयर 0 है ना सल्फर हाँ का? यस। शेप क्या मिला? सर एक्चुअली अभी जस्ट शेप बनाया मैंने। हाँ ठीक, तुरंत मैच कराओ ना, लोन पर है नहीं, सराउंडिंग क्या है, तुरंत मैच कराओ ना। सर ट्राइगोनल आया। ट्रायंगुलर प्लेनर, यस। सर वो CO3 माइनस का कैसे करें? क्या? सर उसके नेक्स्ट वाले का। सोचो, वर्क करो। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है यस बताइए? सर। यस सर, वो SO3 का समझ में आ गया। समझ में आ गया? कर लीजिए। सर उसका भी ट्राइगोनल प्लेनर ही आ रहा है। क्या? सर CO3 नेगेटिव का बन गया। बिल्कुल सही है। तो पूछ क्यों रहे थे? तो बना लिया फटाक से खुद से। सर मैं थोड़ी उसके चुप, एक्चुअली साइन को नहीं देखा बस, देखो और अगर मैं डायरेक्टली आपको बनाया। सबका स्ट्रक्चर डायरेक्टली बता दूं,
तो कोई दम है किसी चीज में? नो कुछ सर, नहीं। डायरेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा फाइट मारेंगे, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाने में मेहनत करेंगे, गलतियां होगी, अगर किसी किसी में एक्सेप्शन हो जाएगी, तो गलतियां होगी तो वो एग्जाम्पल याद भी रहेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग, कि हम सीख रहे हैं तो हम बता देंगे सब कुछ, आप सब आपके सामने रख दें, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आप बोल दोगे। लेकिन कुछ जब फाइट मारोगे, जहाँ गलतियां करोगे, वो पक्का याद रहता है, गलती पक्का याद रहता है। ठीक है नितिन, पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना, गलती होने दीजिएगा। यस किसी का रेफर मत करिए, गूगल वूगल मत करिए, कुछ नहीं सीखते हैं उससे। आपको हमने बताया ना कि ना मेरे टाइम में कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तभी हम लोग पढ़े ना, और हमारी बैच की स्ट्रेंथ 200 से ज्यादा थी। आई नेवर आस्क एनी डाउट इन 2 ईयर प्रिपरेशन, तब भी पढ़ लिए। तो मदद नहीं चाहिए किसी की, और हम लोग हैं मदद के लिए। सर, समझे नितिन? SO2 के लिए मेरे को सर 2 लोन पेयर आया। नहीं, गलत है, गलत मत करो। देखो बेसिक गलतियां भी कर रहे हो। एस के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन सराउंडिंग आइटम है, 8 - 6 बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएंगे, दोनों एक ही लोन कराएगा ना। यस ये गलती मत करो ना, ये सब तो बचना है ना, जो हम गलती नहीं कर सकते हैं उसमें तो बचे एटलीस्ट। चलिए चलिए, आप लोगों को ब्रेक भी ज्यादा नहीं मिलता। चलिए, थैंक्स बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।